हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी व उसके क्षेत्र, अर्थ व परिभाषा। देखिए गाइस, आज जो हम लेकर आए हैं ये हमारी क्लास फर्स्ट है। आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं मनोविज्ञान। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके हर सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि हर सब्जेक्ट के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम मनोविज्ञान, डेफिनेशन एंड उसके अर्थ और उसके क्षेत्र। चलिए हम शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम मनोविज्ञान का अर्थ जानेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में माना जाता था। गाइस, यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट निकला है। क्या है? जो क्वेश्चन हमसे बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्या मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व किसका अंग माना जाता था या फिर किसका पार्ट माना जाता था? मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व किसका पार्ट माना जाता था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र का यानी कि फिलॉसफी का। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्या पता ये आप फिर से रिपीट हो जाए। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व किसका पार्ट माना गया था? दर्शन शास्त्र का। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आप यहीं पर याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए, अब क्या है, हमारा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया। मनोविज्ञान को स्वतंत्र सब्जेक्ट बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करना शुरू किया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्या है। सन 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का आरंभ विल्हम वुड ने किया। अब यहाँ से भी हमारे दो क्वेश्चन निकलते हैं। कौन कौन से? अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछे भी गए हैं कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का आरंभ किसने किया और कब हुआ था, तो हमसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का आरंभ किसने किया था, तो आप आंसर में लगा दोगे कि विल्हम वुड ने। किसने किया था? विल्हम वुड ने। और कब किया था? 1879 में। ठीक है गाइस, दो क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ से निकले हैं। दो क्वेश्चन कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का आरंभ किसने किया था? विल्हम वुड ने। और कब किया था? 1879 में। ठीक है गाइस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है 1979 के बाद ही मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पहचान मिली। किसके बाद? 1979 के बाद मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पहचान मिली। चलिए आगे देखते हैं। गाइस, अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग। प्रयोग में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का प्रयोग रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में किया था। तो गाइस, यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फिलोसफी यानी कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। गाइस, आपको मैं बता देती हूँ कि साइकोलॉजी शब्द है, शब्द का प्रयोग किसी अलग ने किया है और इसके जनक कोई और होते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी अगर आपसे शब्द पूछा जाता है कि शब्द का प्रयोग, ध्यान रखना, शब्द का प्रयोग जो किया है वो रुडोल्फ गोल्काई ने किया है और इसके जनक जो हैं वो अरस्तू हैं। ठीक है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? देखिए, साइकोलॉजी का प्रयोग किसने किया था? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्काई ने। और कब किया था? 1590 में। क्लियर। देखिए, आपको यहाँ से दो क्वेश्चन लर्न करने हैं और बिल्कुल भी भूलना नहीं है, यहीं पर याद कर लो। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोल्काई ने। और कब किया था? 1590 में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के जनक। अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के जनक। 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से अलग हुआ, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया। गाइस, आपको मैं बता देती हूँ, देखिए, मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन से हैं? वो है अरस्तु। ठीक है, मैन जो बिल्कुल राइट आंसर इसका जो होता है वो अरस्तु ही होता है। मनोविज्ञान के जनक जो है अरस्तु ही हैं, लेकिन कन्फ्यूज रहते हैं विलियम जेम्स पर लगाएं या अरस्तु पर।
ठीक है, कौन सा आंसर राइट होगा? तो देखिए आपको मैं बता देती हूँ, जो राइट आंसर होता है वो अरस्तू ही होता है। अगर आपको ऑप्शन में अरस्तू और विलियम जेम्स दोनों मिलते हैं तो आप अरस्तू पर ही लगाइएगा। अगर आपको ऑप्शन में अरस्तू नहीं है, विलियम जेम्स है, तो आप विलियम जेम्स पे लगाइएगा। वरना अरस्तू अगर आपको दोनों मिलते हैं तो अरस्तू पर ही लगाइएगा। इसका जो मेन आंसर जो होता है वो अरस्तू ही होता है। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तू। ठीक है, और देखिए अगर आपसे मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मनोविज्ञान के जनक कौन होते हैं, अगर उसमें अरस्तू और विलियम जेम्स दोनों हैं तो आप अरस्तू पर लगाइएगा। अगर अरस्तू नहीं है और विलियम जेम्स हैं तो आप विलियम जेम्स पर ही लगाइएगा। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो भी अरस्तू होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? अरस्तू। अरस्तू हैं तो अरस्तू पर लगाइएगा, अरस्तू नहीं है तो विलियम जेम्स पर। ठीक है, इसके दोनों ही राइट आंसर होते हैं, पर जो इसके जनक है वो अरस्तू ही हैं। ठीक है, अब गई शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अरस्तू या विलियम जेम्स नहीं होते हैं। इसके जनक होते हैं थॉर्नडाइक। कौन होते हैं? थॉर्नडाइक। ठीक है गाइस, इसमें जो है अरस्तू या विलियम जेम्स पर मत लगाइएगा। इसका जो आंसर है वो है थॉर्नडाइक। ठीक है गाइस, मनोविज्ञान के जनक अरस्तू या विलियम जेम्स में से लगाना, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तू विलियम जेम्स। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में गड़बड़ बिल्कुल मत करना, इसके जनक होते हैं थॉर्नडाइक। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि हमारी साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए पढ़ते हैं। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गेरिट के अनुसार यूनानी, देखिए गेरिट ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा की बात की जाए तो दो शब्दों से मिलकर हुई थी। कौन कौन सी? साइकी प्लस लोगोस। यहाँ साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन या फिर विज्ञान। तो हम कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा का विज्ञान। तो क्वेश्चन ये है हमारा, देखिए एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि साइकी जो है, साइकी का अर्थ भी पूछा गया है और लोगोस का अर्थ भी पूछा गया है। इनके अर्थ अलग अलग भी पूछे गए हैं और इनको मिलाकर भी इनका अर्थ पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है कौन सी भाषा से हुई थी? यूनानी या ग्रीक। ठीक है, और मतलब कौन सी दो शब्दों से मिलकर हुई थी? साइकी प्लस लोगोस। ठीक है, साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या फिर कह सकते हैं विज्ञान। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का विकास। तो मनोविज्ञान का जो विकास है वो इन 4 पॉइंट पर आधारित है। कौन कौन सा? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, चलिए देखते हैं। 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि जो मनोविज्ञान है वो प्राचीन काल में किसका अंग माना जाता था? तो दर्शन शास्त्र का। और सबसे प्राचीन जो है, मतलब सबसे प्राचीन जो विज्ञान है वो कौन सा है? आत्मा का विज्ञान। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? आपको ऑप्शन में अरस्तु, प्लेटो या डेकार्ट में से कोई एक नाम मिलेगा। आपको यहाँ से देख कर जाना है, बिल्कुल अच्छे से इसे क्लियर कर लेना है कि आत्मा का विज्ञान जो है वो किस किस ने कहा था? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं और ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और सबसे आपसे क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि सबसे प्राचीन मतलब जैसे हमसे पूछा गया था कि प्राचीन समय में मनोविज्ञान किसका अंग माना जाता था? तो दर्शन शास्त्र का। कौन सी में? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, सबसे प्राचीन में जो हमारा आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञान पोम्पनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो आप बोलोगे पोम्पनोजी ने। ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बस ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर करने हैं। ठीक है, यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स और जेम्स अली टिचनर आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। ठीक है, तो देखिए वो जो हमारी शताब्दी थी, जो अभी हमने पढ़ा था मस्तिष्क मन का विज्ञान जो है हमारा, ठीक है, पोम्पनोजी ने जो कहा था तो वो हमारी 17 से 18 तक चली थी। ठीक है, अब ये जो है हमारी 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, जेम्स अली, टिचनर आदि को मनोविज्ञान को
आदि ने मनोविज्ञान को क्या माना था? चेतना का विज्ञान। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि चेतना का विज्ञान जो है वो किसने वो कहा था। तो आप इसमें से जो भी नाम दिया हो उस पर आप राइट लगाकर आ सकते हो। ठीक है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। आज तक ये परिभाषा प्रचलित है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक। देखिए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, जो कि प्रक्रिया आज भी चल रही है। ठीक है, इनके जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से हैं? वाटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, मैकडूगल है आदि। ठीक है, तो ये नाम हमें ध्यान रखने हैं। आपसे एग्जाम में इनसे ही रिलेटेड, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है ये साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगोस। ठीक है, तो अभी हमने ये 4 पॉइंट पढ़े हैं। इनमें से देखिए जो हमें ध्यान रखना है कि आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी में हुआ था, और किसने कहा था कि मनोविज्ञान आत्माओं का विज्ञान है? तो ये अरस्तु। ठीक है, और मन का विज्ञान यानी कि मन प्लस अध्ययन करना, तो ये किसने कहा था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान, पोम्पलोजी ने। ठीक है, और कब कहा था? 17वीं शताब्दी में। ये वाली शताब्दी हमारी 17 से 18 तक रही। चेतना का विज्ञान जो है जो विलियम वुंट ने। ठीक है, 19वीं शताब्दी। व्यवहार का अध्ययन करना, ये हमारा इसका जो है वैज्ञानिक वाटसन, 20वीं शताब्दी। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखने हैं। चलिए गाइस, अब हम कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। इनसे ही रिलेटेड हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं, अगर आपने ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से उसको पढ़ा होगा, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो हमने आपको अभी बताया था कि जो हमारा व्यवहारवाद है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया था। तो उसके प्रतिपादक जो थे, कुछ हमने नाम आपको बताए थे। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में उसमें से कोई भी नाम आता है तो आप वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो आपको मैंने जो नाम लिखाए थे वो थे वाटसन, स्किनर, मैकडूगल और वुडवर्थ। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरीके से पूछा गया था, जिसमें कि वाटसन ऑप्शन में था और वही उसका राइट आंसर था। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन में उनमें से कोई नाम मिलेगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो व्यवहारवाद के प्रतिपादक थे। सेकंड आंसर है हमारा, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो गाइस, आपने ये भी पढ़ चुके हो, मनोविज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था? शब्द का प्रयोग मैंने आपको बताया था रुडोल्फ गोल्काय ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रुडोल्फ गोल्काय। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी मैंने आपको बताया था कि जो मनोविज्ञान है उस शब्द का प्रयोग किसी और ने किया है, लेकिन इसके जनक कोई और है। तो मैंने आपको समझाया था आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, अगर अरस्तु नहीं होते हैं तो आप जेम्स विलियम पर मारिएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान किसका अंग माना जाता है? तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान किसका अंग माना जाता था? ये स्टार्टिंग में हमने अभी पढ़ा था, किसका? दर्शन शास्त्र का, यानी कि फिलॉसफी का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखना। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो गाइस, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पनोजी। ठीक है, किसने कहा था? पोम्पनोजी। इसका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर